क्या आप हाई टेंशन तार के नीचे रहते हैं? फिर ये रिपोर्ट को एक बार आपको देखना भी पड़ेगा और रिपोर्ट को शेयर भी करना पड़ेगा अपने सखा संबंधी रिश्तेदार, अगर वो दिल्ली के किसी भी किनारे पर रहते हैं या हाई टेंशन तार के नीचे रहते हैं, तो ये नोटिस उनको देखना बहुत जरूरी है। और इस कार्रवाई की कड़ी में कभी भी कार्रवाई होने की जो गुंजाइश है, इसके बारे में भी जानकारी जुटाना बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाले भविष्य को मद्देनजर रखते हुए। क्योंकि सरकार ने कोई जमीन एक्वायर तो की नहीं है, ये बात मैं दावे से कहता हूँ। कोई सरकार ने 5 पैसे नहीं दे रखे। हाई टेंशन के नीचे जितनी जमीन है, जिसके लिए वो कह रहे हैं कि 52 मीटर जगह उनको चाहिए, आपने कभी किसी भी किसान को इसके लिए मुआवजा पेड नहीं किया। मैं अपने देवड़ी गांव के बारे में बात की थी मैंने लोगों से, उन्होंने मुझे यही बताया है कि यहाँ जब ये डेवलपमेंट का काम हो रहा था, स्ट्रक्चर तैयार हो रहे थे, उस समय ये सब लगा दिए गए थे, तार खींच दिए गए थे। लोग तो बस इतनी बात से खुश थे कि हमारे क्षेत्र में बिजली आ जाएगी। तब ना किसी ने मुआवजा मांगा, ना सरकार ने मुआवजा दिया। नमस्कार, सभी का स्वागत है। और आज एक ऐसा विषय है जिस विषय को शुरू करने से पहले आप लोग सभी से मैं निवेदन करूंगा कि ये वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो वीडियो शेयर करना मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के आधार पर ना जाने बहुत कुछ होने वाला है। और क्या कुछ होने वाला है, मेरे हाथ में जो पेपर है, इस पेपर को मैं आपको डेट टाइम के साथ बता दूंगा कौन से पेपर में आया था और क्या मैं इस विषय को दिखा सकता हूं आप लोगों को। और दिखाने के बाद आपके मन में जिस प्रकार से हलचल होने वाली है, वो देखने वाला विषय नहीं है, बिल्कुल चिंता करने वाला विषय है। इस चिंता करने वाले विषय के ऊपर हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व में रह चुके छात्र संघ दिल्ली विश्वविद्यालय से छात्र संघ के नेता रह चुके हैं धर्मवीर कौशिक, और यहाँ पर देवली गांव के निवासी हैं। वर्षों से यहाँ पर मूल निवासी होने के नाते इनको काफी जानकारी है। और खासकर इन दिनों मास्टर प्लान 2041 के साथ साथ एक नया मुद्दा, जिस मुद्दे को आप देख सकते हैं, इसका टाइटल मैं पढ़कर सुना देता हूं। जीवन की सुरक्षा है जरूरी, हाई टेंशन तारों से बनाए दूरी। हाई टेंशन तार क्या है और कौन सी दूरी बनानी है, और नीचे जो है मैं इसकी कटिंग भी डाल दूंगा, पढ़ करके ये संदर्भ भी बता रहा हूँ। इसको एक नोटिस की तौर पर आपको मानना पड़ेगा। धर्मवीर जी, पहले बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। जी, आपका भी बहुत स्वागत है, धन्यवाद। सर, आज ये जो नोटिस के संबंध में हम बात करने जा रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि ये कटिंग आपने कुछ दिन पहले डाला था, और ये कटिंग के साथ साथ एक ऐसी बात निकल करके आ रही है, आने वाले दिनों में हाई टेंशन के नीचे रहने वाले जितने भी परिवार हैं और जिन्होंने घर खरीदा है, उनको शायद डरने की आवश्यकता है। और कहीं ना कहीं उनके लाखों की संपत्ति आज की डेट में दांव पर एक तरह से ये दिल्ली सरकार के माध्यम से जो नोटिस जारी की गई है, आप किस प्रकार से इसको लेंगे और क्या कुछ करेंगे, वो देखने वाला विषय। सर, आपने कटिंग डाली थी, क्या कुछ इस संदर्भ में बताना सकते हैं? शुरू कीजिए सर आप। देखिए, ये 8 जुलाई को हिंदुस्तान में एक नोटिस इशू हुआ था, जिसमें माननीय दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ से एक क्लियर पब्लिक को ओपन नोटिस दिया गया हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी का फोटो भी इस पर छपा हुआ है, अरविंद केजरीवाल जी का, जिसमें उन्होंने कहा है कि हाई टेंशन तारों के नीचे जितने भी निर्माण हैं वहां पर क्लियर रास्ता दें 52 मीटर का। 52 मीटर का रास्ते का मतलब है 170 फीट। अगर मैं इस पेपर पे विश्वास करूं, मुझे नहीं पता कि क्या नॉर्म्स हैं इनके, लेकिन यहाँ पे क्लियर है कि 52 मीटर का रास्ता 400। एक बार आप ध्यान दें सर, ये जो जीवन और ये जो कड़ियां लिखी हुई है, जो पॉइंट्स, एक बार आप क्लियरली पढ़कर पुष्टि कर दें, उसके बाद इस संदर्भ में बात करेंगे। जी हाँ सर, पहले पॉइंट। ठीक है, मैं इसको पढ़ के सुना देता हूँ। अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से, मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार की तरफ से ये जो नोटिस जारी हुआ है, इसमें लिखा है कि 400 केवी लाइन के लिए 52 मीटर और 220 केवी लाइन के लिए 35 मीटर का स्पष्ट रास्ता दें। 35 मीटर का मतलब है 100 फीट से ज्यादा हो गया, और 52 मीटर का मतलब है 170 फीट के करीब ये रास्ता हो गया। तो 170 फीट के करीब जो 400 केवी लाइन की बड़ी हाई टेंशन लाइन है, उनके नीचे 170 फीट का रास्ता सरकार के अनुसार होना चाहिए। अब इसको उन्होंने लिखा है कि भवनों, ढांचों आदि से 400 केवी लाइन के लिए 7.3 मीटर और 220 केवी लाइन के लिए 5.5 मीटर वर्टिकल दूरी आवश्यक है। वर्टिकल दूरी मतलब यह है कि ऊंचाई की तरफ, जमीन से ऊपर की तरफ इतनी दूरी कम से कम जरूरी है।
इसके बाद इन्होंने लिखा है कि 400 केवी लाइन और 220 केवी लाइन के लिए भवनों, ढांचों आदि से क्रमशः 5.7 मीटर एवं 3.8 मीटर की हॉरिजेंटल दूरी आवश्यक है। हाई टेंशन तारों के नजदीक अथवा नीचे अनाधिकृत निर्माण अवैध है। उल्लंघन करने पर दुर्घटना व विद्युत आपूर्ति बाधित हो सकती है एवं कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही साथ इन्होंने लिखा है कि हाई टेंशन, लो हाई टेंशन लाइनों के साथ साथ सरकारी भूमि के अंतर्गत आसपास के कब्जेदारों को परिसर को तुरंत खाली करने का निर्देश दिया जाता है। इसे सार्वजनिक परिसर बेदखली और अनाधिकृत कब्जेदार अधिनियम 1971 की धारा 3A और 5 के तहत एक नोटिस के रूप में माना जाए। यह जो न्यूज आई है ये 8 अगस्त को आई है, हिंदुस्तान टाइम्स में छपी है। इसका हमने रेफरेंस भी दिया था पहले भी। आज ये क्लियर, इसको हम दिल्ली सरकार की तरफ से मान सकते हैं इस नोटिस को, कि दिल्ली सरकार हाई टेंशन के नीचे जितने भी तमाम व्यक्ति हैं उनको वहां से रिमूव करने का कार्यक्रम तय कर चुकी है। हालांकि हाई टेंशन के नीचे मैं भी सपोर्ट नहीं करता इस बात को कि हाई टेंशन के नीचे, क्योंकि जीवन जोखिम में रहता है, कोई भी व्यक्ति एक बड़ी चपेट में इसमें आ सकता है। काफी आए भी हैं, कई खबर आई है कि हुआ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी खबरें आती भी रहती हैं कि हाई टेंशन के तारों के नीचे दुर्घटनाएं होती हैं। तो हाई टेंशन के नीचे बसे हुए तार जितने भी जो लोग हैं उनका जीवन, उनके परिवार का जीवन जोखिम में तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बड़ा एक सवाल खड़ा हो जाता है कि ये हाई टेंशन के नीचे जो आदमी बसे हुए हैं ये वहां बसे कैसे, किसकी मिलीभगत से वहां सरकार ने आज तक इन पर ध्यान कोई नहीं दिया। मैं देखता हूं बहुत जगह दिल्ली में हाई टेंशन के नीचे हजारों लोग बसे हुए हैं, मकान बने हुए हैं। ये सरकार देखती क्या है, किस तरह से सरकार का सिस्टम चल रहा है, ये बात मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आती। लोगों ने हाई टेंशन के नीचे मकान बना लिए। दिल्ली विद्युत डिपार्टमेंट की आंखें बंद हैं, दिल्ली सरकार की आंखें बंद हैं। जो अपने क्षेत्र के जिम्मेवार अधिकारी होते हैं, सरकारी अधिकारी, जिनका क्षेत्र में मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम होता है, पुलिस विभाग होता है, ये सारी चीजें ऐसा लगता है कि सब लोगों ने आंख बंद कर दी और ये सब काम तभी हो पाता है। अन्यथा बड़ा क्लियर कानून है कि हाई टेंशन के नीचे नहीं बसना चाहिए, फिर भी लोग बसे हुए हैं। और अब इस तरह का नोटिस आया है तो ये जो हजारों, मैं कहता हूँ हजारों मकान हैं, हजारों मकान तो मेरे ही क्षेत्र में है। बस उसी में आ रहा हूँ, क्योंकि धर्मवीर कौशिक जी की एज के हिसाब से देखा जाए, मेरे को 20 साल हो गया। धर्मवीर कौशिक जी की पैदाइश यही है, पले बड़े हैं, स्कूलिंग, कॉलेज कैरियर सब कुछ इनके गांव के आसपास की जमीन में। ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, सैनिक फार्म से जैसे ही यहाँ आते हैं, सैनिक फार्म से ये टावर लाइन का खंबा स्टार्ट होता है और बिल्कुल ये शनि बाजार होता हुआ, एल फास्ट होता हुआ, के सेकंड होता हुआ, बांध रोड को कवर करता हुआ ये हाई टेंशन बड़े लंबे एरिया तक जाता है। विधानसभा 49 में जो है अपना एच ब्लॉक और जी ब्लॉक, ये सब जो है, देखिए क्या होता है कि जब ये हाई टेंशन अर्ली 16 में, मैं बहुत छोटा था, बच्चा ही रहा हूँगा, मुझे एग्जैक्ट भी ध्यान नहीं है कि कौन सा सन था जब ये स्टार्ट हुई थी, लेकिन ये मुझे ध्यान है कि ये 16 के दौरान इस क्षेत्र में हाई टेंशन का ये स्ट्रक्चर खड़ा किया गया था। खाली खेत पड़े हुए थे, जमींदारों के खेत थे, किसी ने कोई ऐतराज नहीं किया। जब सरकार ने यहाँ से लाइन निकालनी शुरू की तो ऐसा कुछ नहीं था कि सरकार ने इन लोगों को उनके खेतों में जब ये स्ट्रक्चर खड़े किए तो कोई मुआवजा नहीं दिया। लोगों ने भी ऐतराज नहीं किया कि चलो भाई सरकारी काम है, बिजली के तार निकल रहे हैं तो कहीं ना कहीं से निकलेंगे। पहले लोग बड़े एडजस्टमेंट होगा, चलो हाँ, इसके प्रति बड़े जागरूक रहते थे कि भाई कोई क्षेत्र में बिजली, क्योंकि बिजली होती नहीं थी गाँवों में, बिजली नहीं थी, तो एक खुशी का माहौल होता था कि चलो भाई तार यहाँ से निकल रहे हैं, तो कोई ऐतराज किसी ने किया नहीं। उस टाइम गवर्नमेंट ने ना तो ये जमीन एक्वायर की थी, ना किसी को 5 पैसे मुआवजा दिया था। जहां तक मैंने गांव के लोगों से भी पूछा था इस बारे में कि भाई ये तारों का जो स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है क्या कभी किसी को मुआवजा दिया गया था, तो जहां तक मेरी जानकारी में है, सरकार ने ये जब ये लाइन ली तो इसके लिए कोई जमीन का अधिग्रहण नहीं किया था, खाली खेतों में स्ट्रक्चर खड़े कर दिए और उसके बाद ये लाइनें यहाँ पे खींच दी गई थी। तो उस समय कोई दिक्कत ही नहीं थी। और लेकिन आज की स्थिति और तब की स्थिति में बड़ा अंतर है। आज यहाँ अगर मैं अपने ही क्षेत्र की बात करूं, खाली पूरी दिल्ली की बात ना करूं, क्योंकि सारी दिल्ली की जानकारी मुझे भी नहीं है कि कहाँ कहाँ कितने मकान बने हुए हैं, लेकिन मेरे यहाँ खासतौर मैं देखता हूँ कि समस्त एल ब्लॉक, उसके बाद आ जाइए आप सी ब्लॉक,
जो अपना तिकोना पार्क है, सी ब्लॉक है, सी सेकंड है और बी ब्लॉक है, और उसके बाद आप चले जाइए F2 का एरिया है, ई ब्लॉक का एरिया है, जी ब्लॉक का है, एच ब्लॉक का है। तो ये तमाम एरिया जो शूटिंग रेंज तक जो ये क्षेत्र बचा हुआ है, इसमें तमाम लोगों ने, हजारों लोगों ने हाई टेंशन के नीचे मकान बनाए हुए हैं। और बड़ी बात क्या है कि ये जब मकान बन रहे थे तो ना तो बिजली विभाग ने, ना सरकार के किसी डिपार्टमेंट ने, ना पुलिस डिपार्टमेंट ने, किसी ने भी इन लोगों को रोकने की ही कोशिश नहीं की, और लोगों ने यहाँ मकान बना लिए। अब ये मकान बने कैसे, इसके पीछे भी एक थीम है कि जमींदार की जमीन थी, जमींदार को इसका कोई मुआवजा नहीं मिला हुआ था। तो जब जमीनें बेची जाने लगी तो जमींदार को लगा कि मैं अपना नुकसान क्यों करूं, उसने हाई टेंशन के नीचे सस्ते दामों में जमीन बेच दी। उसके हाई टेंशन के नीचे जो जमीन आ रही थी, मान लीजिए वहां बराबर में उसने 100 रुपए का जमीन बेची, तो इनके नीचे उसने 20 रुपए और 25 रुपए के हिसाब से जमीन बेच के अपना पैसा वसूल कर लिया, जिस तरीके से उसका हो सकता। हालांकि उसको नुकसान हुआ, फिर भी उसने उन लोगों को बेच दिया जो खरीदार हो सकते थे। खरीदा किसने? जिन लोगों की परचेजिंग पावर बिल्कुल कम थी, जो लोग आशियाना ढूंढ रहे थे। क्योंकि देखिए 80 के बाद बहुत दिल्ली में आबादी आई है, बहुत सारे लोग आए हैं। आज दिल्ली का निर्माण हुआ है तो उन्हीं लोगों के दम पे हुआ है जो 80 के बाद यहाँ आए। तमाम मजदूर तबका, बिल्डिंग आप कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले तमाम लोग, बिजली का काम करने वाले और प्लम्बर और फर्नीचर का काम करने वाले। कहने का मतलब है कि ये दिल्ली का जो डेवलपमेंट अभी तक हुआ है, इसके जो पत्थर हैं, जो टेढ़े मेढ़े पत्थर हैं, जो मजदूर हैं, वो यहाँ बसे हुए हैं। जिनके दम पे ये दिल्ली की बिल्डिंगें खड़ी हुई हैं, वो लोग यहाँ बसे हुए हैं। दिल्ली को तो उन्होंने डेवलप कर दिया, लेकिन अपने आसियाने आज दिल्ली सरकार के इस नोटिस से उनके खतरे में आ गए हैं। अभी पीछे सोमनाथ भारती जी ने कहा था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और हमारे क्षेत्र में भी एम ब्लॉक के संबंध में वो आए थे, जहां मास्टर प्लान 2041 का अर्बन एक्शन 2 का रास्ता निकल रहा है। तब उन्होंने बड़ी जोर देकर बात कही थी कि एक मकान भी टूटने नहीं देंगे। उनके विधायक और उनकी सरकार इतनी कमजोर नहीं है कि एक मकान भी किसी का टूटने नहीं देंगे। उसके बाद में देखता हूं कि 8 तारीख को ये चीफ मिनिस्टर का भी नोटिस आया हुआ है कि जितने मकान इसके नीचे बने हुए हैं सारे तोड़े जाएंगे। हालांकि मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, इसके खिलाफ इसलिए नहीं हूं कि भाई हाई टेंशन के नीचे रहने वाले लोगों की जिंदगी खतरे में है, लेकिन मैं इस बात के खिलाफ हूं कि यार सरकार आज क्या इन लोगों को जब हटाएगी तो मुआवजा देगी, क्योंकि ये सरकार के द्वारा अधिकृत किसी जमीन में नहीं बसे हुए, ये किसानों से खरीद के जमीन उन्होंने मकान बना लिए, और सरकार ने 40 साल से इनको रोका नहीं। लोग बसे हुए हैं, पूरी जिंदगी की कमाई उन्होंने जो भी जैसी व्यवस्था हुई उन्होंने लगा दी। अब ये उनके ऊपर घास गिरने वाले हैं दिल्ली सरकार की तरफ से। तो दिल्ली सरकार से मैं अनुरोध करूंगा कि या तो इनका कोई रीसेटलमेंट की कोई व्यवस्था कर दे, इनको कहीं फ्लैट वगैरह दे दे, चाहे छोटे ही दे दे। मैं ये नहीं कहता कि उनको बड़े फ्लैट की जरूरत है, उनको कहीं भी आशियाना सर छुपाने की जगह दे दे, इसी क्षेत्र में कहीं दे दे, या इन लोगों को आज के सर्कल रेट पे, उससे कम रेट पे जो भी तय करे वो इनको दे दे, ताकि ये लोग बर्बाद ना हो, इनका भी आशियाना ना उजड़े। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री से ये पुरजोर अपील करता हूं, क्योंकि आपके एक पूर्व मंत्री ने अभी घोषणा की थी कि एक मकान नहीं तोड़ेंगे, लेकिन अगर इनको तोड़ने की जरूरत पड़ती है तो मुख्यमंत्री से मेरी अपील है कि इनको रिसेटलमेंट की कोई व्यवस्था की जाए इनकी, या इनको कोई कंपनसेशन, इतना वाजिब कंपनसेशन दे दिया जाए ये कि कहीं अपना आशियाना दोबारा बना सके, जहां पे सरकार इनको अलाउड करे। यही मैं चाहता हूं कि कोई उजड़े ना। अब विकास तो होगा इस क्षेत्र का, इस क्षेत्र में रोड भी बनेंगे, हमारे ही क्षेत्र में मास्टर प्लान के रोड बनने हैं। हमने रोड की डिमांड की थी, मास्टर प्लान 2021 के रोड से हमने स्टार्ट करी थी। हमारी साउथ दिल्ली डेवलपमेंट वेलफेयर एसोसिएशन इसी बात के लिए फाइट कर रही है कि क्षेत्र में रोड बनने चाहिए, जो मास्टर प्लान के रोड हैं। अर्बन एक्सटेंशन की भी हमने बड़ी डिमांड उठाई है, वो तो चलो 100 करोड़ रुपए सरकार ने मंजूर कर दिया और उसका काम स्टार्ट हो गया। उसमें भी हमारी डिमांड है कहीं रास्ते में जो मकान आ रहे हैं उनको सर्कल रेट देके और कंपनसेट करके सरकार उनको कहीं सेटल कर दे, या उन रोडों को कहीं जरूरी है थोड़ा थोड़ा घुमा के और कॉलोनियां बच जाएं लोगों की, तो उस पर ऐसा काम करेगी सरकार कि विकास भी हो जाए, विनाश भी ना हो। हाई टेंशन के नीचे खाली होना भी जरूरी है, लेकिन इन लोगों को मुआवजा भी मिलना जरूरी है, क्योंकि ये कोई अधिकृत सरकार द्वारा कोई खरीदी गई जमीन में नहीं बसे हुए हैं। देखिए मैं एक बात और कहना चाहूंगा, अंग्रेजों का समय था, जब अंग्रेजों की फौज चलती थी, ब्रिटिशर इस देश में थे, तो उनकी फौज जब चलती थी
तो खेतों में से भी निकल के जाती थी। तो उनके पीछे एक मुनीम चलता था जिसको मैं अकाउंटेंट कहूं। तो वो ये देखता था कि जिस किसान के खेत में से उनकी फौज निकल के गई है उस किसान का कितना नुकसान हुआ है, उसको वो दर्ज करता था कि इस किसान का 20 रुपए का नुकसान फसल पे आया है फौज के यहां जाने से। तो उसको बोलते थे उजाड़ा। वो जो है कलेक्टर जो है बाद में उस किसान को उस रेट पे वो उजाड़ा पे करता था। जब ब्रिटिशर जो हमारे देश के भी नहीं थे, जब वो उस किसान को उजाड़ा दे सकते थे फसल उजड़ने पे, आज किसी का अगर मकान उजड़ता है, चाहे वो हाई टेंशन के नीचे तारों के नीचे उजड़ता है या वो मास्टर प्लान के रोड में आने की वजह से उजड़ता है या सरकार की किसी और डेवलपमेंट करने की नीति के तहत उजड़ता है, तो मैं सरकार से अपील करूंगा कि ये ना कहे कि मैंने इस जमीन का अवार्ड कर दिया था 1987 में और मैंने अवार्ड जमा करा दिया 20 रुपए गज का, या सरकार ने 20 रुपए गज का अवार्ड दे दिया, आप ये ले लो और यहां से हट जाओ। तो कहने का मतलब है जिस दिन उजाड़े उस दिन का जो रेट हो वो उनको दे दो। मैं तो कहता हूं आप चाहे जितने मकान खरीद लो, लोग देने को आपको तैयार हैं। सरकार को मैं कह रहा हूं बिल्कुल कि आपको डेवलपमेंट में जितने मकान आपके डेवलपमेंट के रास्ते में जगह में आते हैं आप उनको खरीद सकते हैं, लोग देने को तैयार हैं। लोग दुखी हैं क्योंकि उनको कोई सुविधाएं 40 साल से मिली नहीं है, खरीद खरीद के पानी पीते हैं, धक्के खा खा के काम पे पहुंचते हैं। बरसात में वाटर लॉगिंग की समस्या, आम दिनों में पीने पानी की समस्या, मूलभूत सुविधा ही नहीं है तो बाकी हाई फैसिलिटीज को तो दूर की बात है। संगम विहार की बात ये लेगिए 40 साल में बिना सुविधाओं के अपने संघर्ष पे मेरा क्षेत्र जिया है। ये देवली, तिगड़ी, संगम विहार, सैनिक फार्म और ये आसपास का जितना क्षेत्र है ये किसी सरकार की दरिया दिली पर नहीं जिया, ये लोगों के अपने संघर्ष से और जीने की जो संघर्ष था, उनका ललक थी जीने की संघर्ष, उसकी वजह से ये क्षेत्र जिंदा है। अदरवाइज सरकार का इसमें कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है कि यहाँ लोग जिंदा हैं। आप आके देखो। मैं तो कहता हूं एक दिन दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर जी और अरविंद केजरीवाल जी हमारे रास्तों से हिसाब से आइए संगम विहार में, हम आपको घुमाना चाहेंगे। हम आपको इनवाइट कर रहे हैं एक बार कि आप अपने नेताओं के कहने से मत आइए, साफ सीधे रास्ते, अच्छी जगह पे आपको बुलाया जाता है जहां धक्कियां नहीं लगती आपको आने में। एक दिन हमारे कहने से आइए, हम संगम विहार का दौरा कराएंगे, आपको लगेगा कि आप लग्जरी गाड़ी में बैठ के भी ऊंट की सवारी कर रहे हैं। तो ये क्षेत्र ऐसा है, अगर आपको आना है ऊंट की सवारी करनी है तो हमारे क्षेत्र में आइए, हम आपको लग्जरी गाड़ियों में ऊंट की सवारी कराएंगे। आपको पता लगेगा जमीनी हकीकत कि हम किस तरह से जी रहे हैं। मैं फिर उसी मुद्दे पर आता हूं कि अगर अंग्रेज उजाड़ा दे सकते थे किसान को उसकी फसल का, जब उसकी फौज वहां से निकलती थी, आज डेवलपमेंट के कोई काम होते हैं तो आज सर्कल रेट देके आप लोगों को वहां से हटाइए, अन्यथा उनको बसे रहने दिए। जब आपकी जिम्मेवारी 40 साल तक नहीं थी तो हम ये मान लेंगे सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है। सरकार लोगों का भला ही नहीं करना चाहती, भला करना चाहती है, डेवलपमेंट करना चाहती है तो विनाश ना करे किसी का, विकास करे, सर्कल रेट देकर उसको हटाए, उसके मकान की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट देके हटाए। आपको हजारों मकान, जितने मकान चाहिएंगे सब मिल जाएंगे। मैं यही कहना चाहता हूं, सरकार से अपील करना चाहता हूं कि जो काम करे वो बहुत विचार पूर्वक करे और लोगों के भविष्य को और आशियानों को ध्यान में रखकर करे। मगर सर यहाँ पर मैं फिर एक बार कहता हूँ, क्या आप दिल्ली में रहते हैं? क्या आप हाई टेंशन तार के नीचे रहते हैं? फिर ये रिपोर्ट को एक बार आपको देखना भी पड़ेगा और रिपोर्ट को शेयर भी करना पड़ेगा अपने सखा संबंधी रिश्तेदार, अगर वो दिल्ली के किसी भी किनारे पर रहते हैं या हाई टेंशन तार के नीचे रहते हैं तो ये नोटिस उनको देखना बहुत जरूरी है। और इस कार्रवाई की कड़ी में कभी भी कार्रवाई होने की जो गुंजाइश है, इसके बारे में भी जानकारी जुटाना बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाले भविष्य को मद्देनजर रखते हुए। मगर यहाँ पर पुनः फिर वही बात आती है कि अभी भी जो बसे हुए हैं उनको 1971 के अधिनियम 3 और 5 के तहत उनको कब्जेदार बता रही है दिल्ली सरकार। और इस कब्जेदारों को, यानी कि ये जमीन को आप लोगों ने एक तरह से एक्वायर किया है, एक तरह से एनक्रोचमेंट हुई है, ये सरकार मानती है। मगर मेरा मानना ये है, भारत की राजधानी होने के नाते आजादी के 70 साल बाद दिल्ली में डेवलपमेंट की बात करें और साउथ दिल्ली पार्ट 2 में ये क्षेत्र सभी आते हैं, खासकर संगम विहार जैसा अनधिकृत बस्तियां और भी छतरपुर के पीछे अरावली के साइड में बहुत सारे एरिया हैं, वो मास्टर प्लान में अफेक्ट करते हैं। मगर ये जो मुद्दा है हाई टेंशन का मुद्दा, ये अलग है। सर यहाँ पर मैं सवाल ये आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर सरकार इकाई आती है,
क्योंकि इससे पहले भी शिला सरकार रही है 15 साल, उससे पहले बीजेपी की सरकार रही है। दिल्ली को डेवलपमेंट करने के लिए कौन कितना इनिशिएटिव लिया वो आप सभी भली भांति जानते हैं। मगर अभी एक सवाल ये है कि अगर सरकार इसके ऊपर रातों रात इकाई की, ये तो राष्ट्रीय हिंदी पेपर में इन्होंने नोटिस जारी की। मैं सर आपसे जानकारी जुटाना चाहूंगा कि अगर इसको नोटिस भले ही मान लिया जाए, कार्रवाई की कड़ी में अगर आपके क्षेत्र में ही डायरेक्ट आ जाते हैं इकाई के 8 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, कभी भी आ जाते हैं, तो क्या ये डीएम के माध्यम से नोटिस लगवाएंगे या फिर इसी को आधार मान के डायरेक्ट कार्रवाई करेंगे? अगर कार्रवाई करते हैं तो आप लोग जो जनप्रतिनिधि हैं, जो समाज सेवी हैं, जो आरडब्ल्यू से हैं, जो जनता के साथ जुड़े हुए हैं, जो जनता का भला चाहते हैं, आप लोग इस कार्रवाई को रोकेंगे कैसे और मुआवजा पाएंगे कैसे? किस प्रकार से ये समस्या का समाधान होगा? देखिए, सरकार ने तो ओपन नोटिस दे दिया, पेपर में नोटिस दे दिया। ये सार्वजनिक सूचना है, सबके लिए सूचना होगी, सबके लिए नोटिस हो गया। तो अब तो सरकार को दूसरा नोटिस देने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आपने पेपर में खुले तौर पे कह दिया कि आप जो है अवैध रूप से बसे हुए हैं, हट जाइए। अब सवाल ये उठता है कि लोग नहीं हटते हैं, तो सरकार अपने प्रशासनिक अफसरों के माध्यम से, जिसमें एसडीएम हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, उनके माध्यम से इन लोगों को सूचित करेगी, कोई लिखित नोटिस इनके घरों पे चिपकवाएगी या हाई टेंशन के तारों खंभों पे लगवाएगी। ये सरकार का काम है, कैसे करती है। हम तो सरकार से, क्योंकि सरकार से तो कोई नहीं लड़ सकता। देखिए, सरकार का ये बुलडोजर लेके खड़ी हो जाती है तो जनता क्या करेगी? रोने और चिल्लाने और धरती पीटने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। इतनी बड़ी तादाद में लोग बसे हुए हैं, एक तरफ से काम स्टार्ट हो जाएगा। और मैं कम से कम जिस तरह से राजनीतिक मूवमेंट, मतलब जिस तरह से मैं कोई आंदोलन चलाने की थीम रखता हूं, मैं नहीं चाहता कि किसी आंदोलन को चलाने में किसी व्यक्ति को रोड पे आना पड़े, किसी व्यक्ति को चोट लगे, वो अपना विरोध शारीरिक ना हो। बेचारा अगर वो अपंग हो गया ये अपने विरोध प्रदर्शन में, तो जीवन भर के लिए उसकी रोजी रोटी कौन कमाएगा? तो हम तो सरकार को अपनी तरफ से लिख के देंगे। हमने लिखा भी है पहले भी कि कहीं अगर आप डेमोलिशन करते हैं, लोगों को हटाते हैं, तो उनको उचित मुआवजा देकर वहां से हटाएं। अगर आप शांति से अपने ही लोगों के साथ अत्याचार ना करें। मास्टर प्लान के मुद्दे पर था, अब ये हाई टेंशन के मामले में भी हम डीएम को लिख के देंगे कि अगर ऐसी कोई स्थिति आती है तो इन लोगों को, सरकार को अपनी तरफ से लिख के दें कि भाई इनको मुआवजा दिया जाए। लेकिन डीएम, क्योंकि दिल्ली सरकार का नोटिस है, चीफ मिनिस्टर का नोटिस है, तो मैं नहीं समझता कि डीएम अपनी तरफ से कुछ कर पाएंगे। जो भी कुछ करना है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने करना है। और अगर वो नहीं करते हैं तो मैं तो यही मानूंगा कि उन लोगों को परवाह नहीं है, उन लोगों की जिनके आशियाने टूटेंगे। और सरकार को खुद, जैसे उसने एक खुला नोटिस दे दिया पूरी दिल्ली की गवर्नमेंट को, ऐसे ही खुले तौर पे घोषणा कर दे, एक आदेश जारी कर दे। सरकार के लिए दिक्कत क्या है कि जिन लोगों को यहाँ से हटाना जाना, उनको कहीं भी दूसरी जगह फ्लैट्स आवंटित किए जाएंगे, उनकी लिस्ट बना लें, उनको कहीं पर फ्लैट वगैरह दे दिए जाएं या उनको उचित मुआवजा एक लिस्ट बना के दे दी जाए। क्योंकि सरकार ने कोई जमीन एक्वायर तो की नहीं है, ये बात मैं दावे से कहता हूँ। कोई सरकार ने 5 पैसे नहीं दे रखे। हाई टेंशन के नीचे जितनी जमीन है, जिसके लिए वो कह रहे हैं कि 52 मीटर जगह उनको चाहिए, आपने कभी किसी भी किसान को इसके लिए मुआवजा पेड नहीं किया। मैं अपने देवड़ी गांव के बारे में बात की थी मैंने लोगों से, उन्होंने मुझे यही बताया है कि यहाँ जब ये डेवलपमेंट का काम हो रहा था, स्ट्रक्चर तैयार हो रहे थे, उस समय ये सब लगा दिए गए थे, तार खींच दिए गए थे। लोग तो बस इतनी बात से खुश थे कि हमारे क्षेत्र में बिजली आ जाएगी। तब ना किसी ने मुआवजा मांगा, ना सरकार ने मुआवजा दिया। अब जरूर बात है कि अब लोग बसे हुए हैं, मजदूर तबके के लोग। आप ये मानिए कि हाई टेंशन के नीचे कौन बसेगा? सबसे गरीब समाज का जो गरीब तबका है वो जान हथेली पर एक इनके नीचे बसा हुआ है। तो सरकार के लिए कोई मुश्किल नहीं है, उनको जगह अलॉट कर दे या कुछ उनको कंपनसेशन दे दे। अगर उनको कहीं फ्लैट वगैरह अलॉट करती है तो उसकी कुछ किस्तें बांध दे। मैं ये भी नहीं कहता कि फ्री में दे दे, उनको किस्तें बांध के कि इतने साल में ये कीमत आपको अदा करनी है, ऐसा कोई सिस्टम कर सकती है। सरकार के बड़े लंबे हाथ होते हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री तो इस मामले में बहुत उदार हैं। सब कुछ लोगों को फ्री देने पे मतलब कोई उनको तकलीफ भी नहीं है और वो चाहते भी हैं कि जनता को ज्यादा से ज्यादा चीजें फ्री मुहैया की जाएं। तो मैं समझता हूं कि एक अच्छा मुख्यमंत्री वही होता है जो जनता की तकलीफों को समझे। और अरविंद केजरीवाल जी अगर इस तकलीफ को, जनता को समझते हैं कि भाई ये हाई टेंशन के नीचे इतने सारे लोग हैं, तो उनको मुआवजा जरूर देंगे, ऐलान करेंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। तो धर्मवीर कौशिक जी हमारे साथ मौजूद थे और बहरहाल आप जुड़े रहिए, इस कड़ी में अनेकों रिपोर्ट आने वाले हैं।
पहले तो ये हाई टेंशन का जो मुद्दा है, इस मुद्दे को, इस रिपोर्ट को आप शेयर कर दें ताकि बहुत सारे लोगों के पास ये रिपोर्ट पहुंच जाए और जानकारी पहुंच जाए। हमारे साथ धर्मवीर कौशिक मौजूद हैं और आगे भी इस लड़ाई को लड़ने के लिए जनता के साथ मौजूद हैं। साउथ दिल्ली वेलफेयर एसोसिएशन के ये अध्यक्ष हैं और काफी लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे RWA जुड़े हुए हैं। तो जो भी जनता जिनके घर मकान इस श्रेणी में आते हैं तो वो लोग कृपया सावधान रहें और इस मुद्दे को नजर में रखें। किसी भी वक्त किसी भी प्रकार की कार्रवाई हो सकती है। मुआवजा की जहां तक बात है, वो आपकी लड़ाई अभी से चालू होती है इस नोटिस के बाद। तो पुनः आपसे निवेदन करूंगा और जानकारी में रखने के लिए भी गुजारिश करूंगा और आप लोग जागरूक रहिए। इस मुद्दे को बिल्कुल आंख खोल करके देखिए, सुनिए, पता कीजिए, जानकारी जुटाइए और हो सकता है तो केजरीवाल जी से मिलिए। हिंदुस्तान पेपर है जो कि राष्ट्रीय हिंदी न्यूज़पेपर है, इसके 8 तारीख को ये पेपर निकला था और ये देख सकते हैं, ये पेपर है 8 तारीख हिंदुस्तान पेपर। पुनः मैं बताना चाहता हूँ, इसमें छपा हुआ है, इसको सार्वजनिक नोटिस के तौर पर मान लें। 1971 अधिनियम 3A और 5 के तहत आप लोग अवैध हो जो कि हाई टेंशन के नीचे बसे हुए हो। तो फिर पुनः इजाजत दीजिए और एक बार इस खास अपडेट के साथ मैं और मिलने वाला हूं, क्योंकि जनता के साथ मैं सर्वे भी, जनता के पास भी जाऊंगा, सर्वे में लोगों से बात भी करूंगा कि क्या आप लोग समझते हैं, क्या प्रतिक्रियाएं हैं। बड़ी जल्दी लाइव के माध्यम से वो रिपोर्ट आने वाली है। फिलहाल के लिए जुड़े रहिए, मिलेंगे फिर एक खास रिपोर्ट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।